हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? विद्या स्टडी नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं ओपी गुप्ता। साथियों, आज का जो समय है, आज का जो दौर है, वो बहुत ही कठिन दौर है। आज हम लोग बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। आज हमें बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आज जो बीमारियां चल चुकी है, जो बीमारियां अभी हैं, वो किसी को भी छोड़ने के मूड में नहीं है। साथियों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमेशा अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और आप अपनी पढ़ाई को विद्या स्टडी नेटवर्क पर जारी रखिए। विद्या स्टडी नेटवर्क आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप इस पर आएँ, वीडियो देखें, अच्छा लगे तो कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथियों, अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हमारी स्टडी जहाँ ख़त्म हुई थी वो थी एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जो एप्लीकेशंस था, वो सबसे पहला जो एप्लीकेशन था वो था कि हम कुछ फार्मूला को, जैसे उसमें एक्सेलरेशन निकालना हो। दूसरा था कि उसमें जो एरिया जो है वो डिस्टेंस को बताता है। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो था डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जहाँ तक डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन का सवाल है, तो आज हम उसी डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हुए उसी डेरिवेशन को हम पढ़ेंगे। और आज आपके लिए जो कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं उसको हम ध्यान से देखेंगे, ताकि ये चीज़ें जो है कहीं छूट ना जाए, कहीं हम समझ ना पाएँ, क्योंकि इससे एक क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर रहेंगे। साथियों, चलते हैं अब अपने सब्जेक्ट की तरफ, अपना जो टॉपिक है उसके तरफ चलते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर चलते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? सबसे पहले हम एक रिव्यू दे देते हैं आपको कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। कहता है इक्वेशन ऑफ मोशन में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन विच इज़ यूज इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि क्लास 9 में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को ही पढ़ना है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में सिर्फ जान लेना है। तो साथियों, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में पढ़ेंगे, और इसी में जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला हमने बताया था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड जो बताया था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और थर्ड जो मैंने बताया था वो बताया था s इज इक्वल टू यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। साथियों, 3 इक्वेशन आपको पढ़ना है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन से, इससे रिलेटेड ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो साथियों, हम चलते हैं। जैसा कि इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेयर एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कहता है जब कोई वस्तु किसी स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है विथ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कहता है जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड करता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता है, तो कहता है वेयर एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इट इज़ पॉसिबल। कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन पर जब मूव करता है तो ये संभव है कि हम उसके वेलोसिटी को, उसके टाइम को, उसके एक्सेलरेशन को रिलेट कर सकते हैं। उसके एक्सेलरेशन को रिलेट कर सकते हैं, उसके एक्सेलरेशन को एक आपस में संबंध को दिखा सकते हैं कि कैसे वो रिलेटेड है, कैसे संबंधित है। तो साथियों, इसी को लेकर के ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन निकले हैं, जो कि उसके वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, जो उसके बीच जो टाइम इंटरवल जो लगता है, उसको ये तीनों को रिलेट करके ये 3 इक्वेशंस आपको मिलते हैं। तो साथियों, चलते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू रिलेट डिस्टेंस, कवर्ड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देयर आर 3 सच इक्वेशंस। ये 3 तरह का इक्वेशन, जैसा कि अभी बता रहे हैं कि 3 तरह का इक्वेशंस आपके जो है मोशन ऑफ इक्वेशन में आते हैं। जो पहला हमने, जैसा कि आपको एक रिव्यू दे भी दिया है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। साथियों, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इज ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी टाइम रिलेशन।
इसको कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम, दिस इज द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसको हम लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशन इक्वेशन के रूप में भी जानते हैं, है ना। इफ़ यू एनी पर्सन कैन आस्क व्हाट इज़ द वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, you just your answer is that velocity time relation is velocity time equation is v is equal to u plus at। अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि वेलोसिटी टाइम इक्वेशन कौन सा है, तो आप इसका जवाब तुरंत ये देंगे कि v is equal to u plus at is the या is also known as the velocity time relation equation। ओके, अब साथियों इक्वेशन दूसरे की तरफ चलते हैं। s is equal to ut plus half at square, where s is equal to distance, u initial velocity, t is time interval, a is acceleration, d is equal to time। This equation is also known as position time relation। अगर किसी का, मैंने आपको जब हम पोजीशन पढ़ा रहे थे, पोजीशन ऑफ फाइनल ऑब्जेक्ट, उसमें मैंने बताया था कि किसी वस्तु की पोजीशन फाइंड करने के लिए हमें 3 चीज़ की आवश्यकता होती है, जिसमें डिस्टेंस पहला था, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, दूसरा था आपका एंगल, तीसरा था डायरेक्शन। तो इसमें जो है अगर हम पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन टाइम क्या कहता है, पोजीशन टाइम रिलेशन इक्वेशन या पोजीशन टाइम इक्वेशन। तो एस फाइंड करने का मतलब ही है कि वी हैव नो डैट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ना, हम उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब एस है और टाइम है, दिस इज ऑल्सो नोन एज पोजीशन टाइम रिलेशन। याद रखेंगे ये क्या है, पोजीशन टाइम रिलेशन इक्वेशन है। अब इक्वेशन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ये इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2as, where v is the final velocity, u is the initial, a is the acceleration and s is the distance from the reference point। साथियों अब इसको हम क्या कहेंगे, ये कौन सा इक्वेशन है, ये आपका है वेलोसिटी, पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन। हियर डिस्टेंस इज द पोजीशन। किसी ऑब्जेक्ट का अगर डिस्टेंस जानने का मतलब है कि आप उसका पोजीशन को पता करना चाह रहे हैं, तो हियर पोजीशन एंड वेलोसिटी, तो ये जो है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन इक्वेशन ना। व्हेन एनी पर्सन कैन आस्क यू व्हाट इज द पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन, your answer is just velocity time position velocity equation is v square minus u square is equal to 2as। अगर कोई आपसे पूछ दे कि पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन क्या है, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। साथियों इन 3 इक्वेशन के बारे में हम जान चुके हैं। अब है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। अब एक एक कर हम सबका डेरिवेशन पता करेंगे। डेरिवेशन मतलब ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। साथियों अब इसको फाइंड करने के लिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। साथियों जैसा कि आपको पता है कि फिजिक्स का कोई भी फार्मूला यही नहीं चलाता है। आज तक आपको जो लिखाया गया, जो पढ़ाया गया, वो यही लिख दिया गया भाई कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, बट इट इज़ नॉट रियल। वास्तव में वो कहीं से फाइंड आउट किया गया, कहीं से डिराइव किया गया है। वो ऐसे ही आपको कोई ला करके लिख दिया, ऐसा नहीं, क्योंकि उस स्टैंडर्ड में आपको पढ़ना नहीं था, इसलिए डायरेक्ट दे दिया जाता है। अब क्लास 9 की ही बात करते हैं। क्लास 9 में बहुत सारी चीज़ें ऐसा है जो आपके स्टैंडर्ड से ऊपर है, तो उसको हम जस्ट राइट डाउन, जस्ट हम उसको लिख देते हैं और उसको मेमोराइज कर लेते हैं, आगे चल कर वो क्लियर होता है। साथियों उसी तरह से हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। कहता है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब जो इक्वेशन है वेलोसिटी टाइम रिलेशन का, अब उसका हम डेरिवेशन करेंगे, मतलब उसको हम खोजने का प्रयास करेंगे वो कहाँ से डिराइव हुआ है, कहाँ से वो बन के आया है। साथियों जैसा कि आपको हम बता चुके हैं इन क्लास 9, आई स्टडी ओनली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मुझे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में पढ़ना है क्लास 9 में ना। तो यहाँ पर जब हम किसी इक्वेशंस की जब बात करेंगे तो दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जब यहाँ किसी भी इक्वेशन की बात करेंगे वो इक्वेशन
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ही लागू होगा। साथियों, चलते हैं डेरिवेशन की ओर। तो जब हम कुछ डेरिवेशन करते हैं तो उसके लिए एक इक्विपमेंट, एक बेस तैयार करना पड़ता है। हियर, जैसा कि आपको पता है, कंसिडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ या कोई भी हो, जैसे इस 3 में है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन वेलोसिटी ग्राफ है, ऑल आर एप्लीकेबल इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये तीनों का तीनों यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एप्लीकेबल हैं, इसलिए हम कभी भी किसी दूसरे मोशन के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। और अगर किसी क्वेश्चंस में अगर इसकी जिक्र अगर नहीं भी किया हुआ हो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, तो आपको समझना पड़ेगा कि जो दिया गया है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए दिया गया है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो उसमें, उस प्रश्न में या उस क्वेश्चंस में उसको इंक्लूड जरूर किया जाएगा, उस सिचुएशंस को। तो साथियों, हम चलते हैं। जैसा कि हमने बताया कि हमको एक वैसे वस्तु को कंसीडर करना है, एक वैसे ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट को कंसीडर करना है जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो। तो क्या है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड? अब है, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया, चूँकि देखिए एक चीज़ हम अक्सर कहते हैं कि किसी भी घटनाओं का, यानी सारी घटनाओं का हम रियल पोजीशन पर जा कर के उसके स्टडी नहीं कर सकते, उसका सिचुएशंस की स्टडी हम नहीं कर सकते। अगर हम वेलोसिटी टाइम जो इक्वेशन है, अगर इसकी पूरी घटना को हम सड़क पर जा कर के पढ़ना चालू कर दें तो क्या ये संभव है? नहीं है। साथियों, उस रियल सिचुएशंस को बताने के लिए जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं वो है ग्राफ। ग्राफ जो है वो आपको पल पल, यानी कहने का मतलब सेकंड दर सेकंड, एक रियल सिचुएशंस को बताता है। इससे पहले हम जो यूज़ करते थे वो करते थे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आपको एक स्कीमेटिक, कहने का मतलब कि एक फिगर दे देता है कि हाँ ये ऐसा था। बट ग्राफ जो होता है वो रियल सिचुएशंस को बताता है, रियल कैलकुलेशन को बताता है। इसमें कहीं कोई एस्टिमेशन नहीं होता है, कहीं कोई ये फिगर नहीं होता है। ये जो होता है एक रियल पोजीशन होता है, रियल जो कुछ भी आप फाइंड आउट करेंगे इसमें वो रियल मिलेगा आपको। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पर चले हैं, हाँ एक चीज़ और है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट जीरो से स्टार्ट होता हो। लेकिन अगर हम उसके बीच की स्टडी को अगर करना चाहें, वेयर यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, डेट इज़ इनिशियल वेलोसिटी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तब फिर हमें क्या करना पड़ेगा? तब इस ग्राफ में जो सिचुएशन है वो क्रिएट होंगे। कोई ऑब्जेक्ट जीरो से स्टार्ट हुई, लेकिन यहाँ पर उस चीज़ को, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो ज़िंदगी भर चलता रहे, ऐसा तो है नहीं, वो फुल लाइफ पीरियड में वो चलता ही रहे, ऐसा तो है नहीं। जब भी वो स्टार्ट हुई तो जीरो से ही स्टार्ट हुई, लेकिन हम जीरो से यू तक का जो उतार चढ़ाव है वेलोसिटी में, उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम डायरेक्ट यू पे आ रहे हैं। यू इज़ द इनिशियल वेलोसिटी वेयर यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। यू क्या है? उसका इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन यू जीरो नहीं है। क्लियर? अब जब यू जीरो नहीं है तो हम चलते हैं, कोई ऑब्जेक्ट जब यू से स्टार्ट किया है, यू जब उसका हम इनिशियल वेलोसिटी मान रहे हैं, तो अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होता है यहाँ से, दैट मीन्स इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी इक्वली चेंज करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब ये जो ग्राफ है ये इस तरह से बनेगा। वो ऑब्जेक्ट जो है जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। दैट मीन्स ऊपर की ओर बढ़ेगी, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग वेलोसिटी। जैसे मान लिया ये यू है, जैसे मान लिया 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, इस तरह से आगे बढ़ेगी। टाइम भी बढ़ेगी, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, इस तरह से। तो जैसे जैसे ये जो होगा आपको समय के साथ वेलोसिटी दोनों बताएगा। ये जो ग्राफ आपका है ना, समय के साथ वेलोसिटी दोनों बताता है। और जैसा कि ये स्लोप कहा जाता है, इसको स्लोप क्या कहते हैं? इसको स्लोप। और ये स्लोप जो है, जैसा कि हमने पीछे भी बताया कि स्लोप आपको एक्सेलरेशन को बताता है। एंड दिस लाइन एक्चुअली रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जो लाइन आपका है ये किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और इसी को आपको हम अभी स्टडी करेंगे। तो साथियों, जब हम देख रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का जो जो इसका इनिशियल वेलोसिटी यू है, और आफ्टर टाइम टी इट्स अचीव द वेलोसिटी ऑफ यू वी, ये आफ्टर टी समय के बाद, यानी टी सेकेंड्स के बाद इसकी वेलोसिटी
क्या होगी, v हो गई। इट मीन्स दिस मूविंग ऑब्जेक्ट इज इन accelerated motion, but you have keep in your mind, in this class you have study only uniformly accelerated motion, okay। अब साथियों जब चलते हैं हम, तो जब u से जब v हुई टाइम t में, तो इसके सारे सिचुएशंस के कुछ कंस्ट्रक्शन है। जैसे b से आपको जो है टाइम लाइन पर यानी टाइम एक्सिस पर आपको परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करना है, b से आपको वेलोसिटी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हेयर वी कैन से द कंस्ट्रक्शन, here first of all we have to know what the here initial velocity is u, where u is not equal to 0, जैसा कि हमने वहाँ पे कहा कि इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या है, u है, जो 0 नहीं है। अब दूसरा है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज v, फाइनल वेलोसिटी इज v एंड टाइम इंटरवल इज t। वेयर कंस्ट्रक्शन, अब कुछ कंस्ट्रक्शन करने होते हैं, जैसा कि हमारा जो प्रोसीडिंग है इसको फाइंड आउट करने का, डेरिवेशन करने का, बस जस्ट लाइक सेम वैसे ही आपको ड्राइव करना है। साथियों अब यहाँ कंस्ट्रक्शन है, कहता है दी परपेंडिकुलर लाइन बी सी एंड बी ई, परपेंडिकुलर लाइन बी सी एंड बी ई आर ड्रॉन फ्रॉम, कहाँ से ड्रॉन करना है, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट बी। इस बी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है कहाँ, ऑन द टाइम एक्सिस, ऑन द टाइम एक्सिस, दिस इज द टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस इज द टाइम एक्सिस and y axis is the velocity axis. This is on the time axis and velocity axis respectively. Here respectively मतलब क्रम से, respectively मतलब क्रम से, यानी पहले b से c पर खींचना है टाइम एक्सिस पर, फिर b से वेलोसिटी एक्सिस पर खींचना है। साथ ही ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। ये कैसे आपको हेल्प करेगा ये आपको बाद में पता चलेगा। अब यहाँ सो डैट जब हमने ऐसा कर दिया, फिर सब ए बी सी डी ई ये सब हमने जो भी है यहाँ पे मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे जब पता चल रहा है, ये कर रहा है कि सो डैट जैसा कि ओ ए, यानी ओ ए जो है, ओ ए रिप्रेजेंट्स यू, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो ओ ए इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। हेयर बी सी क्या है, बी सी इज द फाइनल वेलोसिटी। BC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी को, और ए टाइम इंटरवल इज t, दैट मीन्स OC इज द टाइम इंटरवल, ओके। अब हम चलते हैं इसके डेरिवेशन कैसे करेंगे। कुछ और इसमें ये जो पैरेलल लाइंस आपका है इसकी अभी चर्चा नहीं हुई है, ये भी क्या हम करेंगे। लेट अस ड्रॉ AD पैरेलल टू OC, है ना, इसकी चर्चा हम करेंगे आगे। साथियों परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था बी से ई, यानी पॉइंट बी से वेलोसिटी एक्सिस के ऊपर और टाइम एक्सिस के ऊपर, अब इसमें एक कंस्ट्रक्शन की और ज़रूरत है जिसको कि हम कहते हैं लेट अस ड्रॉ AD को ड्रॉ करना है। लेट अस ड्रॉ AD पैरेलल टू OC। लेट अस ड्रॉ AD जो है ये लाइन AD ड्रॉ करना है, किसके पैरेलल, OC के पैरेलल ड्रॉ करना है। क्यों, वे इसलिए बिकॉज वी हैव टेक u इज़ नॉट इक्वल टू 0। जैसा कि हमने u को 0 नहीं लिया है, तो u को जब 0 नहीं लिया तो u तो कम से कम ओ लाइन से, यानी जो जहाँ पर टाइम, जहाँ पे वेलोसिटी 0 है उससे तो ऊपर होगा। दैट्स वाई वी हैव टू टेक अ पैरेलल लाइन AD टू OC। एक पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करने पड़ेगा OC के। तो यहाँ पर जैसे लेटेस्ट ड्रॉ AD पैरेलल टू OC फ्रॉम द ग्राफ। अब जब हम ड्रॉ कर दिए ऐसे AD पैरेलल टू OC हमने ड्रॉ किया, फिर फ्रॉम ग्राफ, अब हम ग्राफ की ओर चलते भी ऑब्जर्व डेट। तो हमको क्या पता चलता है, जब हम ग्राफ की ओर जब हम ऑब्जर्व करते हैं, जब ग्राफ को देखते हैं, जब ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, तो हमें पता चलता है कि BC जो है, BC क्या है, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। BC रिप्रेजेंट्स V, एंड जैसा कि हमने पीछे भी लिखा है BC रिप्रेजेंट V और AD रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी एंड DC रिप्रेजेंट द इनिशियल वेलोसिटी। DC पैरेलल OA, यानी OA इज आल्सो रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ भी BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। जो BC है, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी ये टोटल BC जो है, BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। हेयर BC इज इक्वल टू BD प्लस DC।
हेयर बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस ओ ए। क्यों? अब डी सी जो है डी सी इज पैरेलल टू क्या? ओ ए, यानी इस लाइन के पैरेलल, बाई एक्सिस के पैरेलल ये है, क्योंकि ये भी 90 है और इसका भी तो हमने कहा है कि ये क्या खींचा? पैरेलल लाइन खींचा, परपेंडिकुलर लाइन खींचा है। तो परपेंडिकुलर बोथ आर पैरेलल, सो डी सी इज इक्वल टू ओ ए। तो हेयर बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस ओ ए, बी डी प्लस ओ ए। आप साथियों सब्सटीट्यूटिंग क्या कहता है? सब्सटीट्यूटिंग बी सी। अब सब्सटीट्यूट करते हैं, बी सी इज इक्वल टू वी एंड ओ ए इज इक्वल टू यू, जैसा कि हमने पीछे इसको बताया है। अब जब हम बी गेट वी इज इक्वल टू बी डी प्लस यू, देन बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू, हम इसे इक्वेशन 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? इक्वेशन 1, क्योंकि आगे इसकी आवश्यकता है। अब कहता है फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जैसा कि हमने पढ़ाया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, जैसा कि मैंने पढ़ाया है, तो उसमें हमने क्या कहा था? उसमें हमने ये कहा था कि स्लोप गिव द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। हमने कहा था जो स्लोप है वो मूविंग ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को बताता है। हेयर वी टेक दिस, यहाँ पर भी हम वही लेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं? फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन तो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाई। अब कहता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज गिवन बाई स्लोप एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम इंटरवल। जैसा कि हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम इंटरवल। जैसा कि हमने एक्सेलरेशन का जो डिफिनेशन है उसमें भी बता चुके हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है? तो चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी ए इज इक्वल टू बी डी। बी डी क्या है? हेयर बी डी, यहाँ जो बी डी जो हम निकाले हैं, बी डी क्या है? बी डी है बी माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। क्या है? बी डी इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, बी डी बाई ए डी। ए डी हेयर वी नो, वी टेक ए डी इज द पैरेलल टू ओ सी। ओ सी क्या है? ओ सी एक टाइम एक्सिस है, ओ सी क्या है? टाइम लाइन है। ओ सी क्या है? ओ सी इज इक्वल टू टी, जैसा कि हमने लिया है पीछे। तो ओ सी, जब ओ सी इज पैरेलल टू ए डी, देन ओ सी इज इक्वल टू टी, देन ऑल्सो ए डी इज ऑल्सो इक्वल टू टी। तो यह क्या होगा? ए डी टी के बराबर होगा, यानी बी डी बाई ओ सी। बी सब्सटीट्यूटिंग वी डी का वैल्यू वी माइनस यू फ्रॉम हेयर, है ना, एंड ओ सी टी, ओ सी इज इक्वल टू टी। वी फाइंड दैट ए इज इक्वल टू, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, वी माइनस यू बाई टी। जैसा कि इसको तो हम ग्राफ में जिस समय पढ़ा रहे थे उसमें भी बताया कि v इज इक्वल टू यू माइनस टी। अब यहाँ पर क्या है? v इज इक्वल टू ए टी। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा ही, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो v ए टी यानी v माइनस यू बाई ए टी, वी माइनस यू बराबर इज इक्वल टू ए टी होगा। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ड्राइव हो चुका है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। ये जो आपका जो इक्वेशन जो फाइंड आउट हुआ है, ये वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इन 3 इक्वेशंस में आपको कोई एक इक्वेशन एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। साथियों, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इक्वेशन ऑफ मोशन का दूसरा इक्वेशन, जिसको हम लोग पोजीशन टाइम रिलेशंस से भी जानते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन। अब हम पोजीशन टाइम रिलेशन के इक्वेशन को डिराइव करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। साथियों, जैसा कि हमने बताया था आप लोगों को कि पोजीशन टाइम ग्राफ में हम लोग पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पोजीशन के लिए सबसे बड़ी, जो सबसे अहम जो जानकारी हमें चाहिए वो है डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। जहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चला है, रेफरेंस पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट को आफ्टर टी सेकेंड, यानी समय अंतराल के बाद उसका क्या पोजीशन है, उसका रेफरेंस पॉइंट से क्या डिस्टेंस है, ये हमें फाइंड आउट करना होता है। तो साथियों, यहाँ पर हम चलते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, जैसा कि आपको पता है, पहला आपने पढ़ चुका है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, अब है इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन।
जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ऑल इक्वेशंस ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल फॉर दोज ऑब्जेक्ट्स विच मूव इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ कि जितना भी इक्वेशन ऑफ मोशन है वह यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पर डिपेंड के ऊपर लागू होता है। When an object move with uniformly accelerated motion, three types of equation of motion applicable। साथियों, in velocity time graph, let us consider that, जैसा कि ये ग्राफ पहले भी आप देखें, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और इसी ग्राफ से हमें तीनों को ड्राइव करना है। वेलोसिटी टाइम का तो इक्वेशन ड्राइव हो चुका है, अब है पोजीशन टाइम का रिलेशन। इस ग्राफ को हम देखते हैं तो इसमें हम ये माने हैं कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। वो क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। अब साथियों, अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होते हुए कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विथ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इट कवर्स अ डिस्टेंस। वो जरूर एक डिस्टेंस कवर करता है, एक दूरी तय करती है। वो दूरी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये जो आपका ग्राफ है, इस ग्राफ में दूरी कैसे निकालेंगे? तो जस्ट यू हैव रिकॉल, जब हमने एप्लीकेशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था सेकंड एप्लीकेशन में जो डिस्टेंस होता है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच जो एरिया इनक्लोज होता है वही एरिया उस ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। एन ऑब्जेक्ट विच मूव विथ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एरिया इनक्लोज बिटवीन वेलोसिटी टाइम एक्सिस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच जो एरिया है वो उसी को डिस्टेंस के रूप में रिप्रेजेंट करता है। तो साथियों, हम चलते हैं। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मूव करते हुए एस डिस्टेंस कवर करता है। कितना? एस डिस्टेंस इन टाइम टी अंडर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। अब हियर इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, टाइम इंटरवल t एंड डिस्टेंस कवर d एस। अब साथियों, कंस्ट्रक्शन की बात आती है। चूँकि हम ऐसा जान रहे हैं कि ये तीनों जो डेरिवेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन का, ये तीनों एक साथ आने वाला नहीं है। ये जब भी आएगा तो अलग अलग आएगा। जब भी आएगा तो या तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन दे दे, या पोजीशन टाइम रिलेशन दे दे, या वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन दे दे। ये तीनों में कोई एक ही आने वाला है, तीनों को एक साथ नहीं दिया जाता है। तो जब अलग अलग क्वेश्चन अराइज होते हैं, जब तीनों अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिपीट होती है, उसको रिपीट करना है। जैसे मान लिया कि अगर पूछ दिया इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, तो अगर हम सिर्फ ये बता देते तो काम चलता नहीं चलता, क्योंकि ये सारे जो है लिखना पड़ेगा आपको, इसलिए हम यहाँ पर ऑलरेडी इसको मेंशन कर चुके हैं। तो साथियों, चलते हैं। तो ये डिस्टेंस जो है एस कवर किया है। अब कंस्ट्रक्शन जैसा कि हमने वेलोसिटी टाइम में किया था, द परपेंडिकुलर line BC and B are drawn from the position B on the timeline axis and velocity axis respectively, है ना। क्रमशः जो है BC और B जो है वो टाइम एक्सिस और वेलोसिटी एक्सिस पे ड्रॉन किया गया है। जैसा BC है, BC जो है ये टाइम एक्सिस पे और B जो है वेलोसिटी एक्सिस पे ड्रॉन किया गया है। तो साथियों, अब ये इस तरह ड्रॉन किया गया है सो डैट BC इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। BC क्या है? फाइनल वेलोसिटी अचीव किया गया है। BC फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है OA और DC, यानी OA इज इक्वल टू DC। जैसा कि हमने यहाँ पे ये एक दूसरे का पैरेलल है, तो OA और DC, और ये इसका पैरेलल है, तो OA और DC जो है ये आपस में एक दूसरे का इक्वल है, और ये बताते हैं टाइम इंटरवल को, ये बताते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और OC टाइम इंटरवल। जो OC है, OC इज द टाइम इंटरवल। OC के किसको बता रहा है? टाइम इंटरवल को बता रहा है। अब लेट अस ड्रॉन, जैसा कि हमने उसमें भी ड्रॉ किया था, लेट अस ड्रॉ AD पैरेलल टू OC। ये करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब तक नहीं करेंगे तब तक जो डेरिवेशन है उसमें प्रॉब्लम आएगी। आपको या तो अभी करें या बाद में करें, वो करना पड़ेगा।
तो साथियों यहाँ पे हमने ये मान चुके हैं कि जो AD है, AD पैरेलल OC को हमने ड्रॉ किया है, और AD पैरेलल जब OC हो डेट इज AD इज इक्वल टू OC डेट इज T, है ना। AD इक्वल टू OC इज इक्वल टू T। यहाँ पर हमने इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे रखा है। अब है नाउ, अब हम सारी चीज़ों हो चुके, कंस्ट्रक्शन हो चुका है, जिसको बनाना था वो हो चुका है, सारी चीज़ें मान चुके हैं। अब हमको फार्मूला डिराइव करना है, इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन को डिराइव करना है। तो जैसा कि आपको पता है पोजीशन इट मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो देन डिस्टेंस कवर्ड बाई अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, जैसा कि हमने बताया जो एप्लीकेशन में हमने बताया था कि ये जो होता है एरिया एनक्लोज बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो एरिया होगा किसके बीच, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस जो है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, AV इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ और OC इज द टाइम एक्सिस। तो AV और OC के बीच जो फिगर ड्रॉ किया जा रहा है, जो फिगर बन रहा है वो है ट्रेपिज्म का। क्या है ट्रेपिज्म, OABC। तो हम लिख सकते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाई द मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर, देखिए यहीं पर इसको मैंने रख दिया था, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म OABC। एरिया ऑफ ट्रेपिज्म OABC। अब S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए, अब जब ट्रेपिज्म की बात आती है तो इसको हम दो भागों में ब्रेक करते हैं, OADC, दिस इज द रेक्टेंगल, ये जो पार्ट है क्या है, रेक्टेंगल का है, और ये जो पार्ट है ये ट्रायंगल का है। तो अगर हम इन दोनों के एरिया को अगर प्लस कर दें, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल के एरिया को अगर प्लस कर दें तो वी फाइंड द ट्राइपिज्म, तब हम ट्राइपिज्म के एरिया को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर वही किया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AVD। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट मीन्स क्या, OA इंटू OC दैट मीन्स क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, और द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हाफ BD, हाफ मतलब हाफ BD, हाइट इंटू बेस। तो BD इज द हाइट and AD is the base, तो here हाफ इंटू BD इंटू AD, है ना, आधार इंटू ऊंचाई जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, बेस इंटू हाइट। जब यहाँ पे हम रखते हैं, जैसा कि आपको पहले हम इन सबों में मान चुके हैं कि AV यानी OA इज इक्वल टू U एंड OC इज इक्वल टू T यानी UT प्लस हाफ। यहाँ पर BD जो हमने रखा है, BD इज इक्वल टू V माइनस U, ये कहाँ से रखा, इसको हमने प्राप्त कर चुके हैं, कहाँ, वेयर फ्रॉम द ग्राफ, इसको हमने प्राप्त कर रखा है कहाँ से, ये जो है ये तो जो BD है, BD को हमने फाइंड किया, BD जो है यहाँ पे फाइंड आपको मिला है, BD को हमने कवर किया था, BD, हाँ वैसे भी अगर ये BD है तो BD चूँकि क्या है BC माइनस, यानी BC माइनस DC, यानी VC क्या है, V है, V माइनस DC यानी U, यानी V माइनस U इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू T, वेयर UT प्लस हाफ AT कहाँ से आ गया, ये V माइनस U इज इक्वल टू AT फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, V माइनस U इज इक्वल टू AT। जैसा कि हमने वेलोसिटी टाइम इक्वेशन में इस इक्वेशन को प्राप्त किए हैं, जहाँ पर V माइनस U इज इक्वल टू AT होता है, तो V माइनस U रिप्लेस बाई AT, where AT into T, that means S is equal to UT plus half AT square, that is S is equal to UT plus half AT square, this is the equation of position time equation। साथियों यहाँ पर एक चीज़ जो है यहाँ पे तो फाइंड किया हुआ है, यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे ऐड कर लेना है, here BD यानी BD इज इक्वल टू क्या होगा, BC माइनस DC, that is V माइनस U ना, V माइनस U, जहाँ BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस U हो जाएगा, और इसी को मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया है, दिस इज द इक्वेशन हेयर फाइंड, हमने इसको प्राप्त कर लिया है, और ये होता है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। व्हेन
any person can ask you what is the equation of position time relation, your answer is position time relation equation या position time equation is s is equal to half at square. S is equal to half at square. क्लियर? साथियों, अभी तक हम दो पोजीशंस यानी दो इक्वेशन को पढ़ चुके हैं. पहला वेलोसिटी टाइम इक्वेशन और दूसरा पोजीशन टाइम इक्वेशन. अब हम तीसरे इक्वेशन की ओर चलते हैं जो है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन या इक्वेशन. वेलोसिटी पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन. साथियों, पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन जब पोजीशन की बात होती है तो हमारे दिमाग में एक बात तो ज़रूर आ जाती है कि अगर पोजीशन है तो फिर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्रॉम दी रेफरेंस पॉइंट, फ्रॉम दी ऑरिजिन. तो जब पोजीशन की बात होती है तो डिस्टेंस की बात होती है. और डिस्टेंस यानी कोई ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है उसके उस वेलोसिटी के संदर्भ में उसका पोजीशन क्या होगा आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टाइम इंटरवल टी या कुछ भी जो भी हम ले लें उस संदर्भ में उसका पोजीशन क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है. जैसा कि हमने जो दो रिलेशन हमने पढ़ा वेलोसिटी टाइम और पोजीशन टाइम, जस्ट लाइक सेम हेयर, ये भी उसी तरह फाइंड होगा. इसमें भी बहुत कुछ ज़्यादा ये करना नहीं है, वही आपका ग्राफ है. और जो आप पीछे जो पढ़े हैं पोजीशन टाइम रिलेशन, तो पोजीशन तो था ही, उसमें टाइम था, इसमें वेलोसिटी है, बस अंतर कुछ नहीं है. वहाँ पर टाइम जो है यानी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. हेयर t is present, that's why the relation is known as position time relation. हम उसी t को रिप्लेस करेंगे वेलोसिटी से और तब हमें प्राप्त होगा वेलोसिटी टाइम रिलेशन. अब साथियों, जैसा कि हम लोग पढ़े इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ठीक उसी प्रकार इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेट अस कंसीडर द ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल a distance s in time t under uniform acceleration. Clear? अब here the initial velocity u, final velocity v, time t and distance s. जो कंस्ट्रक्शन था वही था, द परपेंडिकुलर लाइन बी सी एंड बी drawn from the point b on the velocity line and time line on the time axis and velocity axis respectively. अब साथियों, अब इसको हम जैसा कि ड्रॉ किए हैं, इससे हमें क्या प्राप्त मिला है, बी सी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, ओ ए इज इक्वल टू डी सी इनिशियल वेलोसिटी, ओ ए एंड डी सी, चूँकि बोथ आर पैरेलल, ऑल साइड्स आर पैरेलल, दैट्स वाई डी सी इज इक्वल टू ए ओ ए. क्लियर? यू देयर ओ सी टाइम इंटरवल, ओ सी इज इक्वल टू टाइम इंटरवल, ओ सी पैरेलल ए डी जो हम ड्रॉ किए हैं ये भी आपको ड्रॉ किया हुआ है, तो ये एक दूसरे के इक्वल होंगे. ओ सी द टाइम इंटरवल टी एंड हेयर वी इंक्लूड बी डी, चूँकि बी डी की यहाँ आवश्यकता है इसलिए बी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस डी सी इज इक्वल टू वी माइनस सी वी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. हेयर लेट अस ड्रॉ ए डी पैरेलल टू ओ सी, जैसा कि हमने यहाँ ले रखा है ओ सी, दैट इज ए डी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू टी इक्वल. नाउ डिस्टेंस कवर. अब जो डिस्टेंस कवर है वो हम पहले भी बता चुके हैं. डिस्टेंस जो कवर है, एरिया इंक्लूज अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस. वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस. Here we observe the graph. We find that the area enclosed velocity time graph and time axis is looks like trapezium. ये ट्रैपिज्म की तरह दिखता है, ये ट्रैपिज्म ही है. दैट इज ए ओ ए बी एंड सी, ओ ए बी और सी फिगर एज ट्रैपिज्म. ये ट्रैपिज्म का फिगर है. दैट मीन्स द एरिया ऑफ ओ ए बी सी इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. ओके, here s is equal to
the area of enclosed by the velocity time graph and time axis, that is area of trapezium OABC. Here S is equal to half sum of the parallel sides into height. जैसा कि हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या है? यू हैव टू स्टडी इन सब्जेक्ट मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट. तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड. हेयर पैरेलल साइड इज OA या OA and BC. OA and BC is the parallel side of the trapezium, and her height is AD. AD is the height. This is just equal to OC, time axis. That's why S is equal to half sum of the parallel lines, parallel sides into height. So half into BC, BC plus AO into AD, that is height. Half into V plus U into T. Half into V plus U into T. Here S is equal to half V plus U into here ED. T is replaced in the form of velocity. T is replaced in the form of velocity. Here we study in velocity time relation. From velocity time equation V minus U is equal to AT. जैसा कि हमने इसको फाइंड भी किया हुआ है, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, इधर t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी. ओके, दिस वैल्यू ऑफ t इज रिप्लेस हियर a दैट इज t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई, अगर ये a इज इन मल्टीप्लिकेशन, दैट्स वाई आफ्टर कैलकुलेटिंग t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई a. Okay, अब here we place the value of t in this equation. Here S is equal to half V plus U into V minus U, half V minus U by A. जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये तो आपको पता है कि ये कहाँ से आया, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन से है. Where S is equal to V plus U minus V minus U by 2A. ये टोटल कैलकुलेशन करने के बाद यह है v प्लस यू v माइनस यू बाई 2a. हियर अलजेब्रा में एक फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b. यू नो, दैट्स वाई हियर दिस फार्मूला इज अप्लाइड v प्लस u इंटू v माइनस u, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. एज सेम सच एज x स्क्वायर माइनस y square is equal to x plus y into x minus y. So here v plus u and v minus u, this formula applied where v square minus u square by 2a. ये 2a है तो 2a. After calculation we have to find v square minus u square is equal to 2as. v square minus u square is equal to 2as. Here this is the formula, v square minus u square is equal to 2as is the required formula. जो हमारी आवश्यकता है जिसकी वो फार्मूला है, और दिस इज नोन एज द पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. ये फार्मूला क्या है? वेलोसिटी पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन का है. साथियों, हमने डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन पूरा कर चुके हैं. इसमें 3 इक्वेशंस हैं. equation of position time, equation of velocity time, and equation of position velocity. All 3 are derived by me, but here we have to consider, where we have to keep in your mind, this formula is applicable for uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion. ये जो 3 फार्मूला हैं ये हमेशा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ही यूज़ होंगे. इस बात को आपको ध्यान रखना है. साथियों, हमने अपना भरपूर प्रयास किया है कि मैं कोई भी कन्फ्यूज़न आपके लिए ना छोड़ूं, कहीं कोई प्रश्न ना छोड़ूं. मैंने उसको पूरा किया है.
और इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रश्न, कोई अगर समझ में नहीं आ रही हो कोई बिंदु, तो आपसे मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उसका हमें इंतज़ार रहता है, हम उसका जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और जैसा कि मैंने हर बार मैं आपको कहता हूं कि आपका कमेंट जो है ना, हमारे लिए एक उत्साह का काम करता है, हमारा एक इंस्पिरेशन होता है वो, जिससे कि हम प्रेरित होकर के और अधिक मेहनत करते हैं आपके लिए और अच्छी वीडियो की अच्छे कंटेंट के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। साथियों, अंत में मैं एक बात और आपसे कहूँगा, आप विद्या स्टडी नेटवर्क पर जाएं। जो हमारे नया व्यूवर हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके पास हमारे जितने भी कंटेंट हैं, जितने भी वीडियो हैं, उसका नोटिफिकेशन जा सके और हमारे वीडियो को आप आराम से देख सकें। इसके लिए आपको विद्या स्टडी नेटवर्क को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साथियों, इन इक्वेशंस को फॉर्मुलेट करने के बाद, इन इक्वेशन को डिराइव करने के बाद, अब हमारे सामने जो आगे की जो क्लास होगी वो कुछ मोशंस हैं, टाइप ऑफ मोशंस, जिसके बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं, टाइप ऑफ मोशन के, है ना। तो उसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट में सर्कुलर मोशन के बारे में कहा गया है, सर्कुलर मोशन के बारे में हमने चर्चा कर रखी है। फिर भी अगर थोड़ा बहुत अगर उसमें कुछ बचा हुआ रहेगा तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके बाद हमारा जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आने वाली है वो है न्यूमेरिकल्स। चूँकि न्यूमेरिकल्स जो है ये फिजिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है। विदाउट न्यूमेरिकल्स फिजिक्स इज़ नॉट कंसिडर्ड। बिना न्यूमेरिकल का फिजिक्स को कंसिडर ही नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी भी घटनाएं होती है उसका कैलकुलेशन अति आवश्यक होता है। उसका सही जानकारी रखने के लिए उसका कैलकुलेशन होना चाहिए, और इसलिए हमें आप अगले क्लास में न्यूमेरिकल की ओर बढ़ेंगे।